ओला जो ऑनलाइन होता है वो बुक किए थे। तो हम लोग बैठ गए माँ बेटा, हम लोगों का लेट हो चुका था, रात का 10 बज चुका था। यहाँ पे हम एक चीज देखे कि ड्राइवर एक अनजान व्यक्ति को बिठाया अपना फर्स्ट सीट पे। ड्राइवर हमसे एक बार भी परमिशन भी नहीं लिया, गाड़ी रोका, बिठा लिया। तो मैं एक 10 से 11 साल की एक बच्ची को गाड़ी के पीछे तुरंत भागते हुए आते देखी। वहां से एक और नई कहानी शुरू होती है। जब हम अपर बाजार के आसपास पहुंचते हैं तो आपको तो पता ही होगा रांची का अपर बाजार में कितना भीड़ रहता है। गाइस बता दें कि नमन 1 महीना में 15 kg वेट कम कर चुका है और मेरा सड़ा हुआ मुंह इसलिए बोल रहे कि सुबह सुबह उठ के बैठे हुए हैं, चाय चढ़ाए हुए हैं। और दोस्तों रात भर से नींद ही नहीं आया, मतलब एक ऐसा वारदात हो गया ना, 2 वारदात, ठीक है, जिसको सोच सोच के नींद नहीं आया दोस्तों। कल हम लोग गए थे जिया सोवा मेला, दिवाली का बड़ा मेला, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलेंगे, एक इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए हुए थे मोराबादी ग्राउंड में, एक बहुत ही बड़ा मेला लगा है, ठीक है, 5 दिवसीय का मेला लगता है, बड़ा दिवाली मेला बोल लीजिए या फिर उसको आप बोल दीजिए जिया सोवा मेला, ठीक है। बहुत ही अच्छा, मतलब मेरे लाइफ में तो हमको बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वहां पे हम देखे हाथ से बनाया हुआ चीज बहुत कुछ मिला। मतलब गांव में महिलाएं हो या जेंट्स हो, छोटी छोटी, मतलब होता है ना कि एक बिजनेस, तो वहां पे वो सब सारा चीज प्रेजेंट किया हुआ था। हमको यही देख के लगा कि हमारे झारखंड में लोग टैलेंटेड तो है, साथ में बिजनेस इतना 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 बिजनेस है हमारे झारखंड में। लेकिन पता है क्या है, पीछे क्यों है गांव के लोग भी, और क्यों थोड़ा बहुत पीछे है डेवलपमेंट, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, पुश नहीं मिल पा रहा। अगर हमारे झारखंड में जो टैलेंट है उसको बढ़ावा दे ना तो बहुत आगे जाएगा। गांव भर का जो भी बिजनेस है, छोटे मोटे, जो लोग बीन के लेके आई थी, टोकरी, सूप, चटाई, मतलब पेंटिंग, क्या कुछ नहीं बोलिए। तो बहुत मजा आया। झारखंड से अलग अलग शहर से वहां पर छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ था, साथ ही अलग अलग स्टेट से भी आया हुआ था गाइस। और आपको हम क्या बताएंगे, फिर हम लोग का मेला पूरा देख लिए और घर आ रहे थे गाइस, ठीक है। हमारा पास में भैया भाभी है, बरियातू में रहता है, वो लोग हम लोग के साथ था। तो वो लोग चला गया घर अपना बरियातू, और हम और नमन बचे। तो हम और नमन कैब किए, ओला जो ऑनलाइन होता है वो बुक किए थे। तो हम लोग बैठ गए माँ बेटा, हम लोगों का लेट हो चुका था, रात का 10 बज चुका था। तो दोस्तों रात का 10 बज चुका था, हम लोग गाड़ी किए हुए थे, माँ बेटा हम लोग चल पड़े मोराबादी से। तो वहां पे हम एक चीज देखे कि ड्राइवर एक अनजान व्यक्ति को बिठाया अपना फर्स्ट सीट पे। तो वो अनजान व्यक्ति हमको, वो कोई सिपाही सोच लीजिए, झारखंड पुलिस का कोई होगा, कुछ स्टेट पुलिस का जो था, उसको बैठाया अपना आगे सीट पे। पर हम, मेरे मन में एक चीज आई कि एक बार हमसे परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि हम उसको बुक किए थे, ठीक है, पर हमसे कुछ पूछा नहीं, ठीक है, बैठाया। हम भी पता नहीं क्यों हम भी कुछ बोले नहीं। तो फिर चलने लगे, चलते 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 मन में थोड़ा बहुत हमको डर तो लग रहा था, ठीक है, क्योंकि मोराबादी ग्राउंड से मेरा जो घर हमको जाना था आधा घंटा की दूरी पे था। तो हमको थोड़ा बहुत डर लग रहा था। हम अपना बेटा का ऐसे करके हाथ ऐसे पकड़े, हमको पता नहीं क्यों भय लग रहा था। हालांकि वो कोई स्टेट पुलिस ही था जो भी जिसको बैठाया, लेकिन मतलब एक होता है ना कि हम बुक किए हैं, अनजान व्यक्ति को बैठा दिया ड्राइवर, हमसे एक बार भी परमिशन भी नहीं लिया, गाड़ी रोका, बैठा लिया। तो फिर बहुत आगे जा रही थी गाड़ी, चल रही थी गाड़ी, डर तो लग रहा था गाइस। उसके बाद हम लोग अपर बाजार के आसपास पहुंचते हैं, तो वहां से एक और नई कहानी शुरू होती है। जब हम अपर बाजार के आसपास पहुंचते हैं तो आपको तो पता ही होगा रांची का अपर बाजार में कितना भीड़ रहता है। लगभग 10 बजे के आसपास था, तो ट्रैफिक थोड़ा लग चुका था, ठीक है, गाड़ी हमारी रुक चुकी थी। मैं एक 10 से 11 साल की एक बच्ची को गाड़ी के पीछे तुरंत भागते हुए आते देखी। बिखरे बाल, धूल से लटपट चेहरा, मैला कप फटा कपड़ा। जस्ट आई और ट्रैफिक लगा था, हमारी गाड़ी रुकी हुई थी और अनजान व्यक्ति भी बैठा हुआ था, मेरा बेटा भी था। और वो बच्चे बोल रही थी कुछ दे दो भूख लगा, कुछ दे दो भूख लगा। मैं जस्ट पर्स खोल ही रही थी गाइस, तब तक ड्राइवर उसको डांट दिया हटो हटो करके। तो वो बच्ची पीछे रह गई और ट्रैफिक तब तक खुल गया, सिग्नल मिल गया और हमारी गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ने लगी। और मैं ऐसे पलट पलट के देख रही थी, वो बच्ची दौड़ दौड़ के आ रही थी, लेकिन उस सिचुएशन में इतना भीड़ भाड़ था कि हम कुछ कर नहीं सके। हम बोल भी नहीं सके कि आप थोड़ा गाड़ी रोके, हम उसको थोड़ा जो भी मेरे से जो बन सके हम उसको हेल्प करेंगे, हम नहीं बोल पाए। लेकिन हम उसको देखते रहे पलट पलट कर।
और मन में ना गाइस एक ना दुख एक हमको पकड़ लिया कि हम मेला घूमने गए हैं, वहां पर कितना खर्चा किए किए ही होंगे, बेटा को लेके गए थे, लेकिन क्या फायदा अगर हमको कोई रास्ते में भूखा मिल गया, हम उसको मदद नहीं कर पाए। तो ये हमको ना बहुत ज्यादा अंदर से एकदम कचोड़ दिया, क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है गाइस कि अगर मेरे पास अगर 500 रुपया भी अगर सामने वाला व्यक्ति को जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, मतलब ये सोच लीजिए कि हम बीमार है, हमको इलाज कराना, सामने वाला का भी वो स्थिति है, तो हम उसको दे देते हैं गाइस, हम यकीन मानिए। उसके कारण घर में भी बहुत बार डांट सुने हैं। तो वहां पे हम ना हेल्प नहीं कर पाए गाइस, हमको बहुत तकलीफ लगा। तब से हम एक वहां पे एक सबक सीखे हैं, हर हाल में हमको जब भी मौका मिले किसी भी जरूरतमंद का मदद करने का, चाहे परिस्थिति जैसी भी, हम कोशिश करेंगे मदद करने का, क्योंकि एक गिल्ट से रह गया। तो दोस्तों आप लोग भी जब भी आप लोगों को कभी भी किसी का मदद करने का मौका मिले तो जरूर मदद कीजिए, खुशी खुशी मदद कीजिए, सच बता रहे हैं, मदद करके तो देखिए बहुत सुकून मिलता है, कोशिश करके देखिए। तो ये तो था एक इंसिडेंट जो बाद में आया, लेकिन जो पहला इंसिडेंट जो था, मन में जो एक और चल रहा था कि सामने में जो अनजान व्यक्ति को बिठाया है ड्राइवर, उसमें भी एक डर हमको लग रहा था। गाड़ी बहुत चल रही थी आगे, अपर बाजार से और बहुत आगे गई। उसके बाद वो भी व्यक्ति आई थिंक डोरंडा में ही उतरा। तो उतरने के बाद जो सिपाही था वो हमको इशारा से ऐसे किया, मतलब थैंक यू बोला, तो हम भी ऐसे किए। तो वहां भी मेरे मन में एक सवाल आया कि नहीं, हर जगह इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन कुछ गलत इंसान की वजह से लोगों के अंदर ना डर बैठ चुका है। स्वाभाविक है, आज के डेट में तो डरना स्वाभाविक है। तो वहां पे हमको ये लगा कि हम इसको बैठने के लिए, जब वो बैठा हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किए, क्या ये ऐसा करना सही था मेरे लिए, या हमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था? मतलब दो सवाल आया। तो आखिरकार तो वो बंदा अच्छा ही था, अपना चला गया जहां जाना था। एक तरह से पहला वो बच्ची को मदद नहीं कर पाए, लेकिन शायद जो सर बैठे थे उनको कहीं जाना जरूरी था, उसको हेल्प मिल गया, हम अगर ऑब्जेक्शन नहीं किए तो वो एक सही था। लेकिन आप हमें बताइए, अगर ऐसे कोई, अगर आप जा रहे हैं बुक किए, कोई अनजान व्यक्ति को बैठा लेता आपका बिना परमिट, तो क्या वो सही है? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। पूछना चाहिए था एक बार, है ना? तो चलिए, ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।